काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है आपका, जो कि ऐसे ही लोग चाहिए क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपके गाज़ियाबाद में नेहरू स्टेडियम भी है, जो कि ओल्डेस्ट स्टेडियम है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आज वहाँ पर BVCI का आगमन हुआ है, जिसमें VVIP क्रिकेट एकेडमी चलती है, और BVIC यानी कि नितिन गडकरी ने जो वेटरन क्रिकेट बनाया है, उसका प्रवीण त्यागी और रविंदर त्यागी के सौजन्य से वो टूर्नामेंट पीछे खिलाया गया। लीजेंड का भी टूर्नामेंट उसमें हुआ, अगर आपको थोड़ा सा ज्ञात हो पिछले दिनों में। टूर्नामेंट के बारे में मैंने सिर्फ सुना है, क्योंकि मेरे को ऑफिशियली कोई वो नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन है ना, वो VVIP ने लीज पे लिया हुआ 10 साल, और क्रिकेट हो रही है, ठीक है। उनका एक अलग पॉइंट है, जो भी वेटरन क्रिकेट है या VVIP जैसे लोग जहाँ भी जुड़े, उनका एक कमर्शियल पॉइंट है। वो क्रिकेट के लिए क्रिकेट नहीं है, उनको कमर्शियल पॉइंट है। लेकिन जो एसोसिएशन दूसरी सब जगह पूरे इंडिया में काम करती है, वो इसलिए काम करती है कि उन्हें क्रिकेट कराना है। दूसरी बात क्या है कि जहाँ आपने बात किया कि गडकरी जी को उन्होंने अभी इन्वॉल्व किया, उससे पहले चेतन चौहान जी थे, उन्होंने ही वो ये वेटरन क्रिकेट BCCI से शुरू करी है। जो भी उनका रजिस्ट्रेशन था या उनको दिलवाई है उनकी मान्यता, वो चेतन चौहान जी का ये था। उन्होंने ही VVIP को, मतलब प्रवीण त्यागी जी को दी, जो कि अपने फील्ड में वो भी अच्छा काम करते। तो आज आप प्रेजेंटली खेलते हैं अपने SBI से या? मैं बैंक से खेलता हूँ, SBI बैंक से खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट जिसे वर्ड बोला जाता है, 60 साल की उम्र मैक्सिमम, तो हाँ, वो रिटायरमेंट तो जब बैंक से रिटायर होंगे ही, लेकिन जहाँ तक खेलने का है उसका रिटायरमेंट से मतलब नहीं होता है। वो आपके अपने ऊपर है कि आप कब तक क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर हमेशा चाहता है कि जब हम DDC लीग में देखते हैं SBI की टीम खेलने आती है, तो आप जैसे खिलाड़ी को देख के लगता है कि वाकई अभी बहुत क्रिकेट बचा है। कोशिश ये होती है कि जब तक हम बैंक के जितना दे सकते हैं, क्योंकि बैंक ने हमें सब कुछ दिया है, हम वहाँ जॉब करते हैं, आज हमारी जो भी पोजीशन है क्रिकेट से और बैंक से ही है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितना हम दे सकते हैं 100% अपने बैंक को दें और अपने लिए, क्योंकि अब आज हम क्रिकेट खेलते हैं तो अपनी फिटनेस के लिए भी खेलते हैं, और एक ये भी अपने अंदर से भी होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं है हमें नौकरी मिल गई तब हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है, मेरी भी कोशिश ये रहती है, जब तक खेल सकते हैं खेलना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे कि क्योंकि वो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे हम, बताएं कि GS हैरी को आप कितना जानते हैं? GS हैरी को मैं उतना ही जानता हूँ एज ए क्रिकेटर, पिछले 20 या 25 साल से मैं जानता हूँ, जो कि हमेशा हमें क्रिकेट ग्राउंड पे मिला, और क्रिकेट का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं GS हैरी को नहीं मिस करता। हमेशा वो हमारी मुलाकात होती है और वो भी पूरा समर्पित हैं क्रिकेट के लिए, और ऐसे ही मैं फिर कहा था, ऐसे ही लोग चाहिए क्रिकेट को आगे बढ़ाने के। अब हम GS हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल लेकर आए हैं, क्रिकेट एंड सोशल न्यूज़ चैनल, जो कि पिछले मात्र 6 महीने से हमने इसको पदार्पण किया है दिल्ली। और अब हमारा जो है उद्देश्य ये है कि हमारे चित परिचित क्रिकेटर, पुराने ओल्डेस्ट, जो कि आज कोरोना की वजह से, अगर कोरोना को तोड़ते हुए आज अगर हमारे साथ विराजमान हैं, तो हम उनका इंटरव्यू लेने में सक्षम रहते हैं। तो कोशिश रहती है कि आप जैसे शख्स का इंटरव्यू लेते रहें, और आपकी बातें, जो आपका एक्सपीरियंस है क्रिकेट के अंदर, उसको हम आइडेंटिटी बना के दुनिया के सामने पेश करता रहें, हमारा ये उद्देश्य है। तो विवेक जी हमारे सुपुत्र हैं, ये हमारे विजय बहादुर मिश्रा जी के, जो कि अपने दादाजी की याद में यहाँ खड़े हैं, और इनका अपना गांव है आजमगढ़ के पास। तो वहाँ पर हमें याद है कि हम भी 2015 में जब इनकी देहांत हुआ था, 13वीं में हम पहुँचे थे, तो विवेक जी मेरे को वहाँ मिले थे। तो विवेक जी तब खेलते हुए थोड़ा सा लेवल को अचीव किया था, और अपनी जो है निर्माण भवन के आसपास कहीं एकेडमी बनाई थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि बच्चा जो पोता है उनका, वो भी क्रिकेट क्षेत्र में जुड़ा रहा और खेलता रहा। रेलवे में जॉब भी शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, वो मिली है। तो इस तरीके से विवेक जी आपने अब लेवल 1 भी अचीव किया है। ये तो आपको बधाई हो सबसे पहले कि आपने अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलते, ठीक है इंडिया नहीं खेले, कोई बात नहीं, पर इतना अचीव कर लिया कि आप दुनिया को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो हमें याद है हम नैनीताल भी आपको मिले थे। तो विवेक जी, आप जो टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने दादाजी की याद में, आप कितना इसमें योगदान दे रहे हैं? सर, जितना बेस्ट हो सकता है हम उतना टूर्नामेंट के लिए करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर साल कुछ हम टूर्नामेंट में नया करें, कुछ नई चीज़ें लेकर आए। और आजकल आप देख रहे होंगे कि इतनी एंट्री फीस और नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहे हैं, लेकिन एक हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो क्रिकेटर्स के लिए
रिजनेबल, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना रहे, क्योंकि आप ये देखिए 50,000 एंट्री फीस में 5 लीग मैच शायद कोई नहीं देता। तो ये जो 4-5 लीग के मैच खेलने को मिले उसमें आज फाइनल मैच खेला जा रहा है और बहुत अच्छी अच्छी ट्रॉफियाँ और गिफ्ट जो कि स्पोर्ट्स सन द्वारा भी हैं, एसआई के द्वारा भी हैं, जो कि हमारे साथ देवाशीष भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब योगदान जो है, ये सब हो सकता है आपकी काबिलियत है, आप लोगों के मिले जुले स्वरूप का नतीजा है, जिसकी वजह से आप अपने दादाजी की याद को बहुत मीठी याद में ले जा रहे हैं और उनकी जो है आत्मा को शांति मिलती रहे। ये देखिए एसआई का बैट भी सामने खड़ा है, ये भी स्पॉन्सर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवाशीष की द्वारा। तो ये शुरू से इनके साथ जुड़े हैं, वो भी क्रिकेटर हैं अपने ज़माने के, तो उन्होंने एसआई कंपनी बनाई। और आपको मैं पूछ रहा था विवेक जी, आप बच्चों को क्या गाइड करते हैं, खिलाड़ियों को? सर खिलाड़ियों को मैं ये गाइड करता हूँ कि उनको अच्छे टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए, क्योंकि बिना मैच खेले आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते। क्योंकि कई कोचेज़ हैं सिर्फ वो ग्राउंड में प्रैक्टिस मैच खिलाकर वहीं पे बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ा टूर्नामेंट, चाहे आरपी मिश्रा टूर्नामेंट हो, चाहे और भी जो दिल्ली में बड़े टूर्नामेंट होते हैं, गोस्वामी गणेश दत्त हो गया, या और बड़े बड़े लेवल पर टूर्नामेंट होते हैं, वो प्लेयर्स को खेलना चाहिए, क्योंकि आप अच्छों में ही अच्छा बन सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस मैच से कोई आउटपुट आपका निकल के नहीं आए। तो विवेक जी, आपने थोड़ा सा अपना परिचय और हमें पब्लिक को बताइए, समाज को बताइए कि आपने क्या खेला। सर मैं 2002 में अंडर 15 सेलेक्ट हो गया था, तो मैं दिल्ली से 2002 से लेकर 2012 तक मैं कंटिन्यू दिल्ली के लिए खेला हूँ, सारी जूनियर क्रिकेट। और रणजी ट्रॉफी प्रॉब्लम्स में भी मैं दिल्ली के डला हूँ, और अंडर 19 और अंडर 17 मैंने दिल्ली लीड करी है। 2007 में अंडर 17 और 2010 में अंडर 19। फिर मैंने 2012 में रेलवे ज्वाइन करी, फिर 2014 में मैं रेलवेज़ के लिए खेला एक साथ। उसके बाद साथ साथ मैं मैचेस, खैर अभी भी मैं रेलवेज़ के लिए खेल रहा हूँ, इंटर रेलवे हम इस साल रनर्स अप रहे हैं। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर? मैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर बैट्समैन। और विजय बहादुर सिंह राइट आर्म स्पिनर और आप लेफ्ट आर्म स्पिनर? मेरे घर में सारे लेग स्पिनर रहे हैं, सिर्फ एक मैं ही लेफ्ट आर्म स्पिनर। जीएस हैरी को क्या जानते हैं आप? सर मैं तो आप जीएस हैरी जी को बहुत पहले से मैं जानता हूँ और उनको मैंने खुद खेलते हुए देखा है। आई थिंक शायद मिश्रा स्पोर्ट्स से ही मैच था हमारा रजोखरी में, जो कि वो बीच में मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने आए थे, शायद आखिरी के ओवर रह गए थे, जो उन्होंने 3 या 4 छक्के मारे थे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, खेलते हैं। और मैंने लेग स्पिन की बात आपने कहा मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर रहा, घर में मेरे सारे लेग स्पिनर हैं, तो हम भी लेग स्पिनर ही हैं। तो हम भी सपना लेके चले थे कभी किसी के लिए कि चलो हम दिल्ली के लिए खेलेंगे, ये तो ठीक है, किसी का रास्ता कहाँ तक तय होता है, कहाँ तक नहीं होता है। पर आज हम जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल लेकर आए हैं। उससे पहले हम लाइव टेलीकास्ट भी हम कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट को थोड़ा सा बढ़ावा मिला कि लाइव टेलीकास्ट करने का मौका मिला, जो कि पूरे इंडिया में चल रहा है, बाहर चल रहा है, यूट्यूब चैनल पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। धीरे धीरे डेवलपमेंट, जिसे आपने अभी बोला कि हम डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप के अंदर ये भी एक ऐसा पार्ट है। तो जब भी हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि अगर हम रहेंगे तो उसके साथ आपको लाइव टेलीकास्ट फाइनल में करने का मौका हम देते रहेंगे। तो ये हमारा आपके साथ एक वादा भी कह सकते हो, एक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारा जो है पिताजी, मेरे को याद है कि जब 13वीं में हम गए हैं तो हम अपना समझ के गए थे, अपने पिताजी की याद में गए थे। विजय बहादुर मिश्रा से संबंध जरूर था, पर इनके आजमगढ़ जो गांव था वहाँ पर जाने का मुझे भी एक ऐसा सोच में आया और मैं वहाँ पर पहुँचा था। और वहाँ जाकर जो आपका गांव देखा और आपने दिल से श्रद्धा से जो दिखाया, उसकी वजह से आज हमें भी श्रद्धा वो याद आती है, जिसकी वजह से आज फाइनल हमने करने का मौका मिला। तो हम आगे भी आने वाले टाइम में ऐसा करते रहेंगे, ऐसा हम अपेक्षा कर सकते हैं। और सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आपने इतना अच्छा चैनल खोला, क्योंकि बहुत रेयर चैनल हैं जो स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा देते हैं। देखिए, कमर्शलाइज़ होता है, कई चीज़ें कमर्शलाइज़ होती जा रही हैं, डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है।
बट कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे भी हैं जो क्रिकेट तो दे रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्रिकेट भी दे रहा है, लीग नॉकआउट कम टूर्नामेंट दे रहा है। ये सबसे प्लस पॉइंट है। आपने 5 मैच दिए, बहुत बड़ी बात थी, पर 50,000 एंट्री थी, पर फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी थी। बेट होता है फैसिलिटीज़ क्या मिल रही है प्लेयर्स को, 0 पे आउट होना, 100 पे आउट होना, 200 पे आउट होना, ये प्लेयर की अपनी एक क्षमता है, अपना एक कैलिबर है। उसके अंदर हम उसमें कुछ नहीं कह सकते किसी टीम के लिए वो हार रही है या जीत रही है, पर जो फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो आनंद मिश्रा ग्रुप, विजय बहादुर मिश्रा ग्रुप, विवेक मिश्रा ग्रुप, आप ये कह लीजिए पूरी तमाम हमारी DDCA ग्रुप जितना भी तमाम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और तमाम स्पॉन्सर्स और हमारे जैसे लोग, या आपके जितने हमारे ग्राउंडमैन्स हैं, ग्राउंड्स के लिए जो ऑब्लाइज करते हैं, ये उनको हम धन्यवाद देते हैं। और आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे विवेक मिश्रा अपना नाम कमाए। चैनल से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, चाहे वो DDCA एसोसिएशन हो या UPCA हो, मैं चाहता हूँ कि RP मिश्रा टूर्नामेंट और जो बड़े दिल्ली के 2-3 टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सिलेक्टर्स की या DDCA या UPCA कोई ऐसी एसोसिएशन बनाए जिसमें कोचेज़ या सिलेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट रहे, कि आकर वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, क्योंकि इधर बहुत अच्छे टैलेंट हैं जो यहाँ से आगे बढ़ सकें। तो मिश्रा जी ने, विवेक मिश्रा जी ने एक सुझाव दिया है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर रिपीटेड टूर्नामेंट हैं जहाँ तक, तो उस रिपीटेड टूर्नामेंट पे नज़रअंदाज ना किया जाए खिलाड़ियों को, उस टूर्नामेंट से प्लेयरों को उठाया जाए। और जो कि जितने नाम लिए कि पहले ओमना सूद थे टूर्नामेंट, उसके बाद टूर्नामेंट का आयोजन के गोस्वामी गणेश दत्त भी हैं, गणेश दत्त हो गया, लक्ष्मण दास छाबड़ा हो गया, और सूरी, मिस्टर सूरी का भी है, RP मिश्रा हो गया। हाँ, तो ये कुछ टूर्नामेंट्स हैं जो आज भी जीवित हैं, चल रहे हैं, और उनके अंदर जितने खिलाड़ी होते हैं वो सारे स्टार तरह के आते हैं, स्टेट खेले हुए आते हैं, रणजी ट्रॉफी के क्रिकेट खिलाड़ी आते हैं, वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपनी क्षमता को दिखाना चाहते हैं, अपने कैलिबर को दिखाना चाहते हैं। तो DDCA और UPCA को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें कि ऐसे टूर्नामेंट को ऑब्जर्व करने के लिए लोग इन्वॉल्व हैं, कि इनके परफॉर्मेंस, इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस भी आगे तक जाए। तो धन्यवाद विवेक जी, आपने लेवल 1 किया है, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई दोबारा दे रहे हैं आपको। और आप आने वाले समय में जो सुझाव दे रहे हैं उनके भी कुछ विचार किए जाएँ तो बहुत बेहतर है हमारे BCCI और DDC के लिए। दूसरे नंबर पर आप जो बच्चों को सिखाएँगे, आई होप आप एक दिन हमें भी दीजिए, GS हैरी क्रिकेट अकेडमी में आके बच्चों को कुछ गाइड कीजिए, ताकि बच्चे भी कुछ समझ सकें कि हमारे सम्मुख जो है हमारे होनहार बच्चे जो बड़े हो गए हैं और वो क्या सिखाना चाहते हैं। अभी हमारे गगन सोडी ने भी, जो हमारा लड़का है, अपना स्टूडेंट है, उसने भी लेवल 1 की अचीव किया है। और सिर्फ सिखाने की कला अलग अपनी अपनी होती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए उस कला को, पहले मुझे याद है कि मैं आपके विजय बहादुर मिश्रा जी को मैंने अपनी एकेडमी बुलाकर उनकी हमने कला को लिया था, और आपकी कला को भी लेना ज़रूरी समझूंगा। धन्यवाद आपका, आप आएँ और इस टूर्नामेंट को और आगे कामयाब बनाएंगे। तब तक लिए अलविदा।